अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो अगर संभल जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर बिगड़ जाए तो बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी का रिश्ता। तो छोटी छोटी कुछ बातें जो बहुत बड़ा फ़र्क डाल देती हैं मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो मेन पॉइंट है वो है जी, एक दूसरे की बात सुनना। अच्छा, अक्सर घर में शोर बहुत होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। जब आपका शरीक हयात या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी आपसे बात करना चाहे तो आप तवज्जो से सुने उसकी बात को, ध्यान दें उसकी बात को, उसकी बात पर फोकस करें। ये नहीं कि आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो आप बच्चों पे लगी हुई हैं या फिर फ़ोन में लगी हुई हैं या किसी और काम में लगी हुई हैं, और हस्बैंड जो है वो चलते फिरते कुछ कह के आपको चला गया है। इसी तरह अगर बीवी बात करती है अपने हस्बैंड से तो हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी बीवी की बात पूरे ध्यान से सुने। ये नहीं कि ख़बरें सुनते हुए या मैच देखते हुए रैंडमली कोई बात वो कह गई है और आपने सुन ली है। इस तरीके से नहीं, हमेशा एक दूसरे के ऊपर ध्यान दें और आँखों में आँखें डाल कर बात करें। यकीन करें कि सिर्फ़ एक दूसरे को सुन लेना ये भी बहुत बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हस्बैंड काम से आते हैं, बाज़ औक़ात परेशान होते हैं, बाहर वो कितने लोगों से वो डील करके आता है, बाहर के मसले मसाइल को झेल के आता है, ऑफ़िस के इतने लोगों से डील करके आता है, तो वो थोड़ा परेशान है या थोड़ा-सा कहते हैं थकावट ज़्यादा हो जाती है, तो उसके पास बैठ जाना, उसका थोड़ा बहुत सुन लेना जो है वो एक थेरेपी का काम करता है। तो अपने रिश्ते को टाइम दें, एक दूसरे को सुनें। और जो दूसरा पॉइंट है, शुक्रिया और तारीफ़। एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे का छोटी-छोटी बातों में थैंक यू कह देना, एक दूसरे को सॉरी बोल देना, एक दूसरे को छोटी-छोटी चीज़ों पे तारीफ़ कर देना। बीवी ने खाना अच्छा बनाया है तो उसके खाने की तारीफ़ कर दें। शौहर ने बच्चों को स्कूल छोड़ा है तो आप भी कोई ऐसा ही जुमला बोल दें कि शुक्रिया, बहुत अच्छा किया, आज आप टाइम पे छोड़ आए, या कोई भी काम उन्होंने अच्छा किया है। छोटी-छोटी चीज़ें, बाज़ औक़ात हस्बैंड कोई आपकी तारीफ़ कर देता है तो हम आगे से बल्कि ये कह देते हैं कि कोई काम होगा इसलिए तारीफ़ की। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे की तारीफ़ हम लोग जब हमें एक दूसरे से मतलब होगा हमने तब ही करना है। छोटी-छोटी ख्वाहिशें, छोटे-छोटे जो है एक दूसरे का कामों पे एक दूसरे की तारीफ़ करना जो है, हम बीवियाँ यही चाहती हैं कि हस्बैंड उनके हर काम की तारीफ़ करे जो वो करती हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती हैं कि हस्बैंड को जो है, मर्द को जो है, वो अपने काम की अगर हम उसकी तारीफ़ करेंगे उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। वो अपनी सारी कमाई हमारे ऊपर लगाता है, घर के खर्चे अखराजात उठाता है, बच्चों के अखराजात, घर के अखराजात, कोई चीज़ ख़राब हो जाए वो उसने ठीक करवानी है, बिल उसने पे करने हैं, सारा कुछ। बस उसको बदले में एक चीज़ चाहिए होती है, एक तो आप उससे वफ़ादार रहें, और दूसरा अगर उसके छोटे कामों की आप तारीफ़ कर देंगे तो मर्द को और कुछ नहीं चाहिए होता है, तारीफ़ के 2 बोल चाहिए होते हैं। उसको पता हो कि उसकी कदर करने वाला है, उसके काम की, उसकी बातों की, तो उसका दिल वाक़ई अल्लाह मियाँ ने इतना बड़ा रखा है, और वो इतना प्रैक्टिकल हो के सोचता है कि आप अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो आप उसका छोटा-सा जुमला शुक्रिया का या तारीफ़ का बोल देंगे, तो उसके लिए बहुत होता है, वो उल्टा आपको डबल रिस्पेक्ट दे। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तारीफ़ जो है सिर्फ़ बीवियों के लिए है, हस्बैंड के लिए भी चाहिए होती है। एक दूसरे के छोटे-छोटे कामों पर तारीफ़ ज़रूर किया करें, चाहे वो आपके बिन कहे आपके लिए कोई चीज़ ले आए, तो उसकी तारीफ़ कर दें। उन्होंने अगर आपकी किसी काम में मदद कर दी है तो उसका शुक्रिया अदा कर दें। तो ताकि इससे ये है कि आपके रिश्ते में जो है वो मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे की इज़्ज़त भी होगी। थर्ड नंबर पे जो चीज़ है, छोटे-छोटे सरप्राइज़ दें और एक दूसरे को वक़्त दें, क्योंकि रिश्ता जो है कोई भी रिश्ता है उसको आपको निभाने के लिए उसको वक़्त देना पड़ता है, और ये एक सिंपल सा फ़ार्मूला है कि आप अपने रिश्ते को वक़्त दें, एक दूसरे के साथ कुछ लम्हात गुज़ारें। अच्छा, मुझे ना कोई बड़ा इंस्पायर करती है कोई छोटी सी बात भी किसी की अगर मैं सुन लेती,
हमारे जानने वाले हैं कि शादी को तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन उस लड़के की रूटीन है कि जैसे ही उसको सैलरी मिलती है अपनी बीवी के साथ, चाहे वो किसी होटल जाए खाना खाने, डिनर करने, या वो बाहर आउटिंग पे जाएं, वो अपने बच्चे को भी अपनी माँ के पास छोड़ के जाता है। और उसका यही कहना है, कहता है कि ये पूरा महीना हम लोग भागम भाग ही रहते हैं, तो ये जो एक दिन होता है या कुछ घंटे होते हैं, एक दिन तो नहीं, कुछ घंटे, 2-4 घंटे में हम चाहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, एक दूसरे की सुने। मेरी बिज़ी रूटीन होती है। तो मुझे ये बात इतनी पसंद आई कि मैंने कहा कितनी कम एज है उसकी, और वो अपने रिश्ते को वक्त देना चाहता है, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, और इसमें वो अपने बच्चे को भी, जो 2 साल का, उसको भी घर छोड़ के जाता है, क्योंकि उसको पता है कि पूरा महीना हम इसको संभालते हैं, तो बस अगर 2-3 घंटे हम अपने लिए मियाँ बीवी निकाल लें तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अक्सर माँओं का दिल छोटा होता है, तो कहती है आंटी मैं तो जो है कभी कभी कह देती हूँ बच्चे को साथ ले चलते, वो गुस्सा करते हैं, कहते हैं जो हमारा टाइम है वो हमारा है, हम अपने बच्चे को पूरा महीना टाइम देते हैं। अगर 2-3 घंटे वो अपनी दादी के पास रह लेगा तो इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उससे सीखेगा, बड़ों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो कहती है उनकी रूटीन मैंने देखा है, 3-4 साल हो गए हैं शादी को, तो वो हर महीने की सैलरी जैसी उसको मिलती है वो अपनी बीवी के साथ जो है डिनर पे चला जाता है या लंच पे चला जाता है, या कहीं वो 2-3 घंटे के लिए आउटिंग पे चले जाते हैं ताकि एक दूसरे को टाइम दें। तो इस तरीके से जो है वो रिश्ते फिर बचते हैं। छोटे छोटे गिफ्ट दे देना, ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ा ही गिफ्ट देना है कोई एनिवर्सरी पे या एक दूसरे की बर्थडे पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे हस्बैंड में एक बड़ी अच्छी आदत है, जब वो मैं कभी मैं अब तो घर होती हूँ, जॉब मैंने क्योंकि छोड़ दी है, तो वो जल्दी जब उन्होंने ऑफिस से आना होता है तो और कुछ नहीं तो भुने हुए छल्ली के जो दाने होते हैं या भुनी हुई छल्ली जो होती है वो ले आते हैं, या मुझे समोसे पसंद है तो वो ले आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने फूल देना है या कोई सूट गिफ्ट करना है या कुछ भी देना है। जो चीज़ आपको पसंद है आप उनके लिए ले आएँ, आप बेगम के लिए ले जाएँ। जो हस्बैंड को पसंद है तो आप उनके लिए बना लें। तो ये छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ जो हैं एक दूसरे के अंदर जो है एहसास पैदा करते हैं, किस चीज़ का, कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी कदर करते हैं, आप उसकी वैल्यू करते हैं। तो जो है अपने रिश्ते को जो है मुरझाने मत दें, वक्त के साथ साथ जो है इसको मजबूत करें, इसकी जड़ों को मजबूत करें। आपने कोई 1-2 साल एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, लंबा अरसा गुजारना होता है, एक दूसरे को समझें। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, अच्छा गुस्सा भी आता है, मियाँ बीवी में झगड़े भी होते हैं, वो कहते हैं ना 2 बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे भी ज़रूर। तो ये कोई हकीकत नहीं कि हम मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती। अक्सर कह देते हैं लोग, नहीं हम तो नहीं लड़ते, ये नॉर्मल लोग लड़ते हैं हमेशा, क्योंकि नॉर्मल लोगों की एक बात पे हो ही नहीं सकता कि आप मुत्तफ़िक हो। डिफरेंट राय होगी, बाज़ औक़ात बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इसमें जो है हर घर में होता है, लेकिन इसमें सवाल एक ही है कि पहल कौन करेगा। तो जो मान लेता है, जो पहले सॉरी कर लेता है, वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो अक्लमंद होता है। सॉरी कहने से क्या होता है कि आपका रिश्ता बचता है, और ख़ामोशी जो है वो दिल तोड़ती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल चुप हो जाएं, आप लड़ लिए, ख़ामोश मत हो। हस्बैंड के साथ लड़ लिया, लड़ें, लेकिन उसका जो है ख़याल रखें उसको। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जब लड़ाई हो जाती है ना मियाँ बीवी की, उसकी ज़्यादा कदर करें, उसके लिए कोई अच्छा खाना बना लें, उसको थोड़ा प्यार से बोल लें, और जो है उसको, मैं तो बल्कि जब हमारी लड़ाई हो जाती है मैं तो उसको और तंग करती हूँ, ताकि वो फिर गुस्सा नहीं करते हैं। उनकी आदत है, वो एक दफ़ा लड़ लिए हम लोग, बहस हो गई ख़त्म, उसके बाद अगर थोड़ी देर खामोश होते हैं, वो अक्सर खामोश हो जाते हैं। तो लेकिन 90% पहल हमेशा वो ही करते हैं, हमेशा। ये उनकी मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है। तो लेकिन मैं टीज़ करती रहती हूँ, आते जाते जो है कि कोई चीज़ तंग कर ली, जो उनको काम नहीं पसंद वो थोड़ा सा और कर लिया, उनको पता होता है ये मुझे तंग कर रही है, बुरा भी नहीं मनाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को गैप नहीं देते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, कि ये नहीं कि मैं उस कमरे में शिफ्ट हो गई, वो अलग शिफ्ट हो गई, नहीं, एक दूसरे के साथ रहें, सुने एक दूसरे की, चाहे एक दूसरे को तंग करें, टीज़ करें, लेकिन करीब रहें,
فاصلے نہ بنائیں۔ جب فاصلے بننے لگ جاتے ہیں نا تو وہ پھر جو ہے آپ کی جو آپ کا جو رشتہ ہے اس میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر لڑیں جھگڑیں ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ نیکسٹ جو چیز ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فوراً سے سوری کہہ دیں، بات ادھر ہی ختم ہو۔ یہ نہ ہو کہ دل میں لے کے گھومتے رہیں کہ وہی سوری بولے گا جس کی بھی غلطی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی آ جاتی ہے۔ آپ ایک دو دن چپ رہ کے دیکھیں، آپ کو اتنی بے چینی ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے رشتے کو خراب کرے، کوئی فائدہ اٹھائے اس چیز کا، اسپیس مت دیں، بالکل بھی لڑائی جھگڑے کے بعد ایک دوسرے کو دور مت کریں، سوری بول کے بات ختم کر دیں۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایک دوسرے کی عزت کریں، خاص طور پر جب آپ دوسروں کے سامنے، کبھی بیوی کو سسرال والوں کے سامنے جو ہے اکثر ہسبینڈ میں ہوتا ہے کہ ٹوک دیتے ہیں، کبھی شوہر کے سامنے کبھی شوہر کو ہم بیویاں جو ہیں وہ دوستوں کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہیں یا کسی رشتہ دار کے سامنے کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نہ کریں۔ اپنی پرابلمز اپنے گھر میں اپنے کمرے تک سولو کریں، اپنی پرابلمز کو دوسروں کے سامنے، ایون کہ میں کہتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میری شادی کو 20 سال ہو گئے لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی اپنی پرابلمز کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا ہو۔ یہ لوگ سنتے ہیں آپ کے دکھ کو، چاہے وہ بہن بھائی ہو، کیونکہ ان کے مائنڈ میں مجھے جو لگتا ہے اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی اپنے گھر والوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے برا بھلا کہتے ہیں تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے، اس نے میری بہن کو ایسے کہا تھا، اس نے اس بات پہ لڑائی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول کا نہیں پتہ ہوتا، ان کس چیز پہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے، ان کو بیسک چیز نہیں پتہ ہوتی ہے، تو ان کے دل میں جو ہے آپ کے ہسبینڈ کا یا آپ کا جو ہے ایک دوسرے کا غلط امیج جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو بعد میں آپ کا رشتہ بے شک جتنا مرضی ٹھیک ہو جائے، آپ کے میکے والوں کے دل میں جو ہے ان کے لیے وہی ہوگا کہ انہوں نے ہماری بہن کے ساتھ لڑائی کی تھی یا بیٹی کے ساتھ لڑائی کی تھی، یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے۔ اپنے رشتے کے بارے میں کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہ کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے تو بچے بھی دیکھتے ہیں، جب آپ کی بانڈنگ سٹرونگ ہوگی تو وہ ماں کی بھی عزت کریں گے، وہ باپ کی بھی عزت کریں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو کچھ کہہ دیتی ہیں بچوں کے سامنے اور پھر بچہ دیکھتا ہے کہ ماں نے بدتمیزی کی ہے تو پھر بچے بھی جو ہے ان کے دل سے بھی جو ہے باپ کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے باپ کا۔ تو آپ جو ہے بچوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، پرسنل جو اس کو سپیس چاہیے ہوتی ہے اس کا ضرور خیال رکھیں، چاہے وہ تھوڑا آدھے گھنٹہ کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، لیکن اس چیز کو مینٹین رکھیں، ایک دوسرے کی باؤنڈریز کو کراس نہ کریں۔ نمبر 6 پہ جو بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دعائیں مانگیں، ایک دوسرے کے ساتھ خواب دیکھیں، ہر رات سونے سے پہلے ایک دوسرے کے لیے لازمی دعا کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا کریں، خواہ وہ چھٹیوں کا ہو یا بچوں کے فیوچر کا ہو یا پھر آپ کے گھر کی اگلے دن کی روٹین کا ہو۔ گھر کی پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لانی ہوتی ہیں، تو رات کو بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازمی ڈسکس کیا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ اور دعا میں بیوی جب اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں برکت ڈالتا ہے، گھر میں اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، کیونکہ اگر بیوی خوش ہوتی ہے تو گھر میں خوشحالی ہوتی ہے اور جو ہے گھر میں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے۔ تو میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہوتی ہے، بس تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا وقت اور بہت سارا احترام، ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پھول جیسا ہے، نرمی، وقت اور پانی دو گے تو یہ کھلتا ہے ورنہ سوکھ جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔